एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ बार ग्राफ। इंटरप्रिटेशन मतलब क्या होता है? रीडिंग ऑफ बार ग्राफ। जैसे हमने देखा था रीडिंग ऑफ पिक्टोग्राफ को रीड करके हमने जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर्स लिखे थे। ऐसे एक्सरसाइज 9.3 में बार ग्राफ को रीड करके उसके आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कॉपी में जब इसके आंसर्स लिखोगे आप एक्सरसाइज 9.3 के, तो उसमें जो क्वेश्चन में बार ग्राफ दिया हुआ है वो आपको ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 9.4 में ड्रॉ करना है, 9.3 में आपको बार ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ आपको बार ग्राफ रीड करके और उसके आंसर्स लिखने हैं। क्लियर है बेटा? ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें इन्होंने कहा है रीड द फॉलोइंग बार ग्राफ एंड राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। हमें बार ग्राफ को रीड करना है। सभी बच्चे बुक ओपन करेंगे, एक्सरसाइज 9.3 देखेंगे। इसमें एक बार ग्राफ दिया हुआ है, इस बार ग्राफ को रीड करना है और हमें इसके आंसर्स लिखने हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है इन विच ईयर, फर्स्ट पार्ट है द व्हीट प्रोडक्शन इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे मैंने साइड में बार ग्राफ बना रखा है। ये ग्राफ जो है आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। दिख रहा है आपको बार ग्राफ? या आपको अभी बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये हम कब बनाएंगे? जब क्वेश्चन में लिखा रहेगा ड्रॉ द बार ग्राफ, तभी आपको बनाना है। सिर्फ आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। ठीक है, एक्सरसाइज 9.4 में ड्रॉ करना है। क्लियर है? यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए बनाया गया है। इसी तरह से बार ग्राफ बनाना होता है, ये हम अगली क्लास में भी सीखेंगे। इसमें आप ये देख रहे होंगे कि बार ग्राफ में क्या है कि हर एक बार के बीच में सेम डिस्टेंस है। ठीक है, दो बार के बीच की डिस्टेंस सेम है, इक्वल डिस्टेंस है ना। हर एक बार्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है? इक्वल है। और हर एक बार की विड्थ जो है वो सेम है। मैंने क्या किया है कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है जिसमें ईयर्स लिखा है उस पर 1 सेंटीमीटर पे मार्किंग कर दी है, और फिर 1 सेंटीमीटर का स्पेस दे दिया है, फिर 1 सेंटीमीटर में बार बनाया है, फिर 1 सेंटीमीटर का स्पेस दिया है, फिर 1 सेंटीमीटर में बार बनाया है, फिर 1 सेंटीमीटर का स्पेस दिया, फिर 1 सेंटीमीटर में बार बनाया है। इस तरह से आपको बनाना है 9.4 में, वो हम आगे देखेंगे। बट आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि इसी तरह से बनता है बार ग्राफ। नीचे हमें ईयर्स लिखा है मैंने, तो नीचे आपको ये लिखना है कि ये कौन सा डाटा है। फिर साइड में मैंने क्या लिखा है? व्हीट इन 1000 टन्स। तो ये क्या है? प्रोडक्शन ऑफ व्हीट दिखा रहा है। 5, 10, 15, 20 ये है व्हीट की कितनी प्रोडक्शन हुई है, ये चीज़ दिखा रही है। तो दोनों साइड में कौन सा डाटा है उसका नाम लिखना होता है। और आप यहाँ देख रहे होंगे कि साइड में यहाँ पे स्केल लिखा है। स्केल इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसके मार्क्स होते हैं। स्केल लिखना कंपलसरी है। जब हम बार ग्राफ बनाएंगे तब ये चीज़ें आपको करनी है। यहाँ पे ये लिखा है 1 यूनिट इक्वल टू 5000 टन्स। ठीक है, तो यहाँ 5 आपको दिख रहा है कि यहाँ 5, 10, 15, 20 है। तो 5 का मतलब हो गया 5000, 10 का मतलब हो गया 10,000 टन्स, 15 का मतलब हो गया 15,000 टन्स। तो इस तरह से स्केल लिखना है। ठीक है, समझ आ गया? चलिए, अब इसमें क्वेश्चन इन्होंने बोला है कि द व्हीट प्रोडक्शन इज़ मैक्सिमम। तो बार ग्राफ से हमें क्लियर दिख रहा है कि किस में मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस में हुई है। तो ये जो बार है ये वाला, इसमें व्हीट प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हुई है, मैक्सिमम। ठीक है, तो ये किस ईयर को डिनोट कर रहा है? 2002 को। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2002। क्लियर है? फिर सेकंड क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि इन विच ईयर वाज द व्हीट प्रोडक्शन इज मिनिमम, कि सबसे कम प्रोडक्शन कौन से ईयर में रहा है। तो हमें यहाँ बार ग्राफ से दिख रहा है कि 1998 में सबसे कम प्रोडक्शन रहा है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1998। इतना ऐसे करना है। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी एक्सरसाइज है। बार ग्राफ को रीड करके सिर्फ आपको आंसर लिखना है। समझ आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन 2 में भी बार ग्राफ दिया हुआ है। क्वेश्चन 1 और 2 में सिर्फ ये डिफरेंस है कि क्वेश्चन 1 में बार ग्राफ जो बना है वो बार्स किस पे बने हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे बना है, मतलब एक्स एक्सिस पे बना है। और जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में बार्स बने हैं वाई एक्सिस पे। तो जब एक्स एक्सिस पे बार बनता है तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकल बार ग्राफ, और जब वाई एक्सिस पे बार्स बनाते हैं तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। ठीक है, ये नाम याद रखना है आपको, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ एंड वर्टिकल बार ग्राफ। तो जब एक्स एक्सिस के ऊपर बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में जैसा बार ग्राफ बना हुआ है, तो उस बार ग्राफ को क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। और जो वाई एक्सिस पे बार बना हुआ है उस टाइप के बार ग्राफ को क्या बोलेंगे? सॉरी,
जो ये फर्स्ट क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे बना हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में जो बार ग्राफ बना हुआ है इसको बोलेंगे वर्टिकल बार ग्राफ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो बनेगा उसको बोलेंगे वर्टिकल बार ग्राफ। और जो सेकंड क्वेश्चन में ये वाई एक्सिस पे बना हुआ है, तो वाई एक्सिस पे जो बार ग्राफ बनेगा उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। एक्स एक्सिस पे जो बनेगा उसको वर्टिकल बार ग्राफ, जो वाई एक्सिस पे बनेगा उसको हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। याद रहेगा बेटा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ दिया हुआ है, इस बार ग्राफ को रीड करके इसके आंसर्स लिखने हैं। तो इसमें इन्होंने बोला है, क्वेश्चन 2 का ए पार्ट है, व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द एबव बार ग्राफ गिव। ये बार ग्राफ क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, दिस बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। मंडे से सैटरडे तक कितने शर्ट सोल्ड हुए हैं, ये चीज़ हमें इस बार ग्राफ से पता चल रहा है। तो हम यही चीज़ लिख देंगे, दिस बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, ठीक है। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर जो बी पार्ट है, इसमें ये इन्होंने लिखा है, व्हाट इज़ द स्केल चूजन ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ शर्ट्स। तो हमें इसमें स्केल लिखना है कि कौन सा स्केल चूज किया गया है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 यूनिट इक्वल टू 5 शर्ट, दिस इज़ द स्केल, ठीक है। स्केल लिखना कंपलसरी होता है, मैंने बताया था आपको। तो ये भी आगे 9.4 में जब आप बार ग्राफ बनाओगे तो उसमें स्केल लिखना ही पड़ेगा आपको। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 यूनिट इक्वल टू 5 शर्ट। हमें स्केल बताना है कौन सा स्केल लिया गया है इसमें। फिर सी पार्ट है, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड। किस दिन सबसे ज़्यादा शर्ट सोल्ड किया गया है। तो बार ग्राफ में आप देखेंगे कि सैटरडे का जो बार है वो सबसे ग्रेटेस्ट है, सबसे बड़ा है। तो सैटरडे को सबसे ज़्यादा शर्ट सोल्ड हुई हैं। और फिर इन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी शर्ट वर्ड सोल्ड ऑन दैट डे, कितनी शर्ट सोल्ड हुई हैं। तो हम सैटरडे के जो बार है उसका नीचे जब हम आएंगे तो नीचे आपको दिखेगा 60। तो सैटरडे को कितनी शर्ट सोल्ड हुई हैं, 60, ठीक है। जो सैटरडे को जो बार ग्राफ बनाया है उसकी जो मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम जो लेंथ है, वहाँ से हम नीचे आएंगे तो उसके नीचे आपको 60 दिखेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 60। फिर एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट, मिनिमम नंबर, ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड, सबसे कम शर्ट किस दिन सोल्ड हुई हैं। तो सबसे कम, सबसे छोटा बार कौन सा दिन है, ट्यूसडे को, ठीक है। ट्यूसडे को जो बार ग्राफ बनाया है, ट्यूसडे का जो बार है वो सबसे छोटा है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे कम शर्ट ट्यूसडे को सोल्ड हुई हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। फिर एक क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, हाउ मेनी शर्ट वर सोल्ड ऑन थर्सडे। थर्सडे को कितनी शर्ट सोल्ड हुई हैं, थर्सडे को कितनी शर्ट सोल्ड हुई हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, थर्सडे का जो बार ग्राफ है, थर्सडे के सामने जो बार बना हुआ है उसकी जो मैक्सिमम लेंथ है उसके ठीक नीचे आप देखेंगे कितना आंसर आ रहा है, 35। तो थर्सडे को कितनी शर्ट सोल्ड होंगी, 35, इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। फिर इसके बेसिस पे आप जो है ये एक्सरसाइज 9.3 करेंगे। सिर्फ इसमें एक क्वेश्चन बच गया है, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका होमवर्क है। इसमें से तीनों क्वेश्चन 1, 2, 3 जो हैं वो आप अपने फेयर कॉपी में करेंगे, ठीक है। किसी बच्चे को हालांकि कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, फिर मैं इसका सोल्यूशन सेंड करूँगा, ठीक है बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।